Hello friends, welcome to my YouTube channel JHJ Education. My name is Jatin and today we are here to discuss about tenses. So what is tenses? Tenses क्या है? Tenses हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके भी कुछ अपने अलग अलग टाइप्स हैं और उनके आगे भी उनके टाइप्स बने हुए हैं। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जब तक मैं आपको एक बार ऊपर से प्रेजेंट टेंस के बारे में बता देता हूँ कि प्रेजेंट टेंस है क्या, प्रेजेंट टेंस के टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? जब भी किसी वाक्य के पीछे ता है, ती है, ते हैं आ जाएं, वह खाना खाता है, वह दिल्ली जाते हैं, तो इससे हम समझ जाएंगे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद जब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? जब भी हमारे पास सेंटेंस के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, तो वह कहलाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि वह खाना खा रहा है, वह दिल्ली जा रहे हैं। तो यह हमारे पास जब भी हम इसे देख लेंगे, ऐसे सेंटेंस सुनेंगे, जो काम चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में काम कर रहे हैं हम, तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके रूल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? चुका है, चुकी है, वह खाना खा चुका है, वह नहा चुका है। तो जो काम अभी रिसेंटली हो चुका है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होती है। इसकी आइडेंटिफिकेशन भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की है, जैसी है रहा है, रहे हैं, रही हैं। पर साथ में इसको हमें समझने के लिए इसमें टाइम पीरियड ज़रूर मेंशन होगा कि वह काम कब से कर रहा है। 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, ठीक है। अब इसको भी समझने के लिए हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन इसकी है ता है, ती है, ते है। जिस वाक्य के पीछे ता है, ती है, ते लग जाएं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए डायरेक्ट इंग्लिश हम कभी नहीं बोल सकते जब तक हमें हिंदी टू इंग्लिश बनानी नहीं आएगी। अब हिंदी टू इंग्लिश बनाने के लिए हमें टेंस के रूल्स याद करने पड़ेंगे। ये अच्छे से याद करोगे तो आप इजीली हिंदी टू इंग्लिश बना पाओगे, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला पार्ट क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे एस और ईएस कहाँ पर यूज़ हो सकता है और कहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी हमारे पास नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर में हो, सिंगल सेंटेंस हो, यानी कि ही, शी, इट, या किसी का नाम राम, श्याम, ठीक है, तो वहाँ पर हम एस और एस लगाएंगे। जैसे वह रोज़ मंदिर जाती है। अब इस सेंटेंस में वह क्या हो गया? प्रोनाउन, ठीक है, यानी कि शी। जाती है तो हम शी लगाएंगे, शी। अब रोज क्या हो गया हमारे पास? डेली। मंदिर हमारे पास हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, और इसमें हमारे पास जाना क्या हो गया? क्रिया। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ठीक है, रूल हम देख लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? शी, उस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्रिया हमारे पास क्या है? जाती है, मतलब कोई काम कर रही है तो वो हमारी क्रिया है, गो। अब एज पर रूल्स इस वाक्य में हम ई एस का प्रयोग करेंगे गो के साथ, क्योंकि यह सिंगुलर सेंटेंस है, ठीक है। शी गोज टू टेम्पल डेली। अब इसमें टेम्पल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब हम आगे करेंगे। वह पिज़्ज़ा खाता है, अगला वाक्य है वह पिज़्ज़ा खाता है। ही ईट्स पिज़्ज़ा। अब ही हमारे पास सिंगुलर सेंटेंस हो गया, ठीक है। पिज़्ज़ा हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया और खाना हमारे पास खाता है क्रिया हो गया। क्रिया के साथ हम एस लगाएंगे, ठीक है। ही ईट्स पिज़्ज़ा। अब हम देखेंगे हम एस या एस कहाँ पर यूज नहीं करते। जब हमारे पास कोई नाउन या प्रोनाउन प्लूरल में हो, जैसे आई वी यू दे, ठीक है, तब हम एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। अब हम क्या है सब्जेक्ट, तो हम की इंग्लिश क्या होगी वी। उसके बाद जाते हैं हमारी क्रिया होगी। अब क्रिया के साथ यहाँ पर हम एस या एस का प्रयोग नहीं कर रहे। जैसे वी गो टू कहाँ जाते हैं, मार्केट। मार्केट क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। वह स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। सेम इसी में भी हमने दे हमारा हो गया सब्जेक्ट, गो हमारा हो गया क्रिया। गो के साथ हमने एस एस नहीं लगाया, कहाँ जाते हैं स्कूल में, दे गो टू स्कूल। अब इसमें हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। जिस सेंटेंस में नहीं आ जाए, जैसे वह खाना नहीं खाती है, वह हमारे होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसका हम रूल देखेंगे। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम इसका, अब इसमें भी थोड़ी आपको कंफ्यूजन होगी कि डू या डज कहाँ लगाना है आपने, ठीक है। जब आपके पास, आपने अभी अफर्मेटिव में देखा था कि जब ही शीट था तो आप एस या एस का प्रयोग करते थे। सेम ऐसे आ जाएगा। हम जब ही शीट है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और साथ ही में हम डज का प्रयोग तो करेंगे, पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। वह रोज स्कूल नहीं जाता। ही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया एज पर रूल्स। हम ही के साथ डज का प्रयोग करेंगे। नहीं जाता के में आ गया नो, नोट ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, ठीक है। अब हमारे पास वर्ब, इसमें क्रिया क्या है, गो। अब हमने इसमें अगर हमारे पास पहले ही ई एस आ गया, यानी कि पहले ही डज आ गया, तो हमने गो के साथ ई एस नहीं लगाना। अब ऐसे ही जब हमारे पास नाउन और प्रोनाउन प्लूरल में हो, लाइक वी यू दे आई, वी यूज डू, ओके, हम डू का प्रयोग करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास नाउन और प्रोनाउन प्लूरल में हो। हम हर शनिवार दिल्ली नहीं जाते। हम हर शनिवार दिल्ली नहीं जाते। वी हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, वी प्लूरल में है तो हम यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। वी डू नॉट गो टू दिल्ली एवरी सैटरडे, ओके। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वह हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसका रूल क्या है हमारे पास, सबसे पहले WH फैमिली। WH फैमिली क्या है, जब सेंटेंस में व्हाट, व्हाई, विच, होम, इन चीज़ों का इस्तेमाल हो जाए तो वह WH फैमिली कहलाते हैं। इसका रूल है WH फैमिली प्लस डू या डस। डू डस इसमें पहले आ जाएगा, या अगर किसी वाक्य के बीच में क्यों लगा हो कि वह खाना क्यों नहीं खाते, तो WH फैमिली का वर्ड पहले आएगा। अगर क्या वह दिल्ली जाते हैं, ऐसे सेंटेंस आ जाए कि क्वेश्चन अगर पहले आ जाए, क्या क्यों अगर पहले आ जाए वाक्य से, तो तब डू या डज प्रयोग होगा। अगर क्या क्यों वाक्य के बीच में आ जाए तो तब WH फैमिली का इस्तेमाल होगा सबसे पहले, ठीक है। साथ में आ गया सब्जेक्ट। अब इसमें अगर नेगेटिव में आ जाए कुछ तो उसमें नोट भी साथ में यूज़ होगा सब्जेक्ट के साथ। हमेशा जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं किसी भी रूल में तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा नोट लगेगा। नेगेटिव में नोट आगे पीछे लगेगा, सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ठीक है। तो इसका रूल है WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ओके। क्या वह मंदिर जाता है। अब इस सेंटेंस में क्या पहले आ गया, अभी मैंने आपको बताया था अगर क्या हमारे पास पहले आ जाए तो हमारे पास डू या डज आ जाएगा।
अब यह सिंगुलर सेंटेंस है, तो हम इसमें लिखेंगे डज ही गो टू टेम्पल। अब हम आगे करें, क्या वह मंदिर नहीं जाता। डज ही, अब डज हमारे पास यहाँ ये आ गया डज, इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही। सब्जेक्ट के साथ हमने हमेशा नोट लगाना है। डज ही नॉट गो टू टेम्पल, क्या वह मंदिर नहीं जाता। वह पानीपत क्यों जाते हैं। अब क्यों का इस्तेमाल इस सेंटेंस के, इस वाक्य के बीच में आ गया, तो यहाँ पर WH फैमिली का प्रयोग होगा। वाई डू दे गो टू पानीपत। वाई हमारा WH फैमिली का वर्ड हो गया। अब वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा डू लगता है। वाई डू दे, सब्जेक्ट दे आ गया, गो टू पानीपत, वह पानीपत क्यों नहीं जाते। वाई डू दे नॉट गो टू पानीपत। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दे, सब्जेक्ट के साथ हमने इस बार भी लगा दिया नोट। इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखना कि नोट जो लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में, वह सब्जेक्ट के साथ ही लगेगा, आगे पीछे नहीं लगेगा। अगर आप आगे पीछे उसको लगाते हो तो वह आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। वाई डू दे नॉट गो टू पानीपत। आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।